हेलो +1 क्लास, वेलकम टू A to Z एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट वी हैव इज द ए कार ट्रेवल्स along a straight line with a speed of 40 km per hour from A to B and return back from B to A with a speed of 60 km per hour. Find the average speed and average velocity. दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एज पर क्वेश्चन हमारे पास एक डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, राइट। और मान के चलते हैं लेट इट बी S। अब जो कार है वो ट्रेवल करती है A से B की तरफ विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन फ्रॉम B टू A विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। यानी जब A से B की तरफ जाती है तो वो कम स्पीड से जाती है, 40 की स्पीड से, और जब वापस आती है तो वो 60 की स्पीड से B से A तक वापस आती है, राइट। और दोनों केसेस में जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल है, राइट। तो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हमें एक चीज पता है, एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। राइट, टोटल टाइम टेकन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब एवरेज स्पीड है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। ये इसको ऐसे लिख लो, टोटल डिस्टेंस S प्लस S इज इक्वल टू 2S, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड फर्स्ट V1 प्लस S अपॉन V2, राइट। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, एवरेज स्पीड हो जाएगी 2S अपॉन S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। क्लियर। अब हमारे पास S1 और S2 यानी जो स्पीड है, डिस्टेंस है, वो बराबर है, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2S अपॉन S कॉमन V1 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। यहाँ पर S से S कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2V1 कितना है, V1 है हमारे पास 40, V2 कितना है 60 अपॉन V1 प्लस V2 40 प्लस 60, राइट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 4 2 जार 8, 8 6 जार 48, 0 0 अपॉन 100, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नेक्स्ट हमसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी निकालना। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी हमारे पास,
टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल कितना हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन s माइनस एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जहां से ऑब्जेक्ट चला था लास्ट पोजीशन पे वहीं पर आ रहा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, राइट। तो यहाँ पर 0 अपॉन टोटल टाइम हमारे पास वही रहेगा s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी यानी 0 अपॉन s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 और इट इज इक्वल टू 0, यानी एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 0, राइट। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ गया 0 और एवरेज स्पीड आ गया हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। So this was the first numerical. Clear? अब चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल पर। सेकेंड we have two person A and B are walking with the speed of 4 kilometer per hour and 5 kilometer per hour in the same direction. Find how far will B from A after 3 hours. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है and this is the question related to average relative velocity. इसमें देखिए दो पर्सन्स हैं A and B are traveling in the same speed with same direction with speed 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। A जो है वो 4 की स्पीड से जा रहा है और B जो है वो 5 की स्पीड से जा रहा है सेम डायरेक्शन में, राइट। यानी B की स्पीड जो है वो A से 1 किलोमीटर ज्यादा है, 1 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, राइट। तो हाउ फार विल बी B फ्रॉम A आफ्टर 3 आवर्स। तो 3 आवर्स के बाद B जो होगी उसकी जो पोजीशन होगी वो A से कितनी दूर होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा देखिए, अब देखिए यहां पर हमें पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम A, यानी A के लिए B की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, राइट। यानी इसमें A जो होगा वो ऑब्जर्वर होगा और B जो है वो मूव कर रहा है, राइट। यहां पर हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमने रिलेटिव वेलोसिटी में किया दैट इज A के अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ B, तो उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो हियर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, राइट। ये आ जाएगा VB माइनस VA और VB कितना है हमारे पास, VB है हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर और VA है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी ये आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो द क्वेश्चन इज फाइंड हाउ फार विल बी फ्रॉम A आफ्टर 3 आवर्स। यहां टाइम कितना दिया हुआ हमारे पास, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, राइट। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला देयरफॉर S, ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, VBA इनटू टाइम, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। यानी 3 आवर्स के बाद B जो होगा वो A से 3 किलोमीटर दूर होगा, क्लियर। सो देयरफॉर B will be 3 kilometer from the position of A, clear, that is the answer। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला से सॉल्व किए जाएंगे। अब आ जाते हैं थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर per seconds in 5 seconds. Calculate the acceleration and
distance covered. Clear? So solution थर्ड, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, देखिए इसमें दिया हुआ है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट का मतलब होगा कि उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 0 है. यानी क्या दिया है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है कि इनिशियल स्पीड इज 0. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल स्पीड इज 0, राइट. एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी है इसकी 12 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स का, राइट. तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें पता है वी नो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट. यहां पर हमारे पास v की वैल्यू दी हुई है, u है, t है, a फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहां पर हम इसको पुट कर देंगे. v इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 12, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस ए एक्सेलरेशन है, फाइंड आउट करना है, एंड टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड का. तो यहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 12/5. ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. नाउ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. फाइंड आउट कर लेंगे. s इक्वल टू यू इज 0, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू हमने अभी निकाली 2.4 इंटू टी स्क्वेयर, टाइम इज 5 होल स्क्वेयर. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 से मैं इसको काट लेता हूँ, 1.2 इंटू 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट. इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 30.0, राइट, मीटर. यह सिंपल डिस्टेंस आ जाएगी 30 मीटर. दैट इज द आंसर. सो वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 मीटर. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 10 सेकेंड. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर हमने डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और आपके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, राइट, तो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब हमने डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं. ये फॉर्मूला आपने याद रखना है. यहां पर फॉर्मूला लगेगा nth टर्म का, s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, राइट. यहां पर n क्या है, n यहां पर दिया हुआ है टाइम, यानी किस टाइम पर निकालना है, 10 सेकेंड्स के बाद कितनी डिस्टेंस है, राइट. तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. s nth यानी डिस्टेंस आफ्टर 10 सेकेंड, तो कितनी हो जाएगी, u इज 0, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहां पर u कितना दिया हुआ है, 0 है इनिशियल वेलोसिटी, प्लस एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से है, इंटू 2 इंटू, राइट, n यानी आफ्टर 10 सेकेंड आपने फाइंड आउट करना है, तो 2 इंटू 10 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 10, ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू दिस इज 20 माइनस 1 यानी 19, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 190 मीटर. दैट इज द क्वेश्चन.
राइट। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, जब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें, 10वें, जो भी इसकी वैल्यूज होगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। जब हमारे पास क्या दिया हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई हो और साथ में इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमारे पास है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understand these questions. Thank you. Have a nice day.